फाइन स्टूडेंट, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं कि यूपीएससी किस तरह का क्वेश्चन पूछना चाह रही है हम लोग से, इंटेंट क्या है यूपीएससी का, समझ गए ना। तो आज हम लोग 51 के बाद देखते हैं। तो 51 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन ककतिया किंगडम, यानी कि एंशिएंट इंडिया में जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है उसका सी पोर्ट, स्ट्रैटेजिक लोकेशन, सी पोर्ट। और सी पोर्ट पहले भी पूछा गया था चोला डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे ककतिया डायनेस्टी के बारे में पूछा जा रहा है, यानी ककतिया डायनेस्टी का जो इंपॉर्टेंट सी पोर्ट, तो कैसे कहोगे, पहले तो लिखो एंशिएंट इंडिया है, ये एंशिएंट इंडिया और इंपॉर्टेंट किंगडम्स, और इंपॉर्टेंट किंगडम्स में इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स। और जब इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स का बात कर रहे हैं तो हम सी पोर्ट का बात कर रहे हैं, समझ गए, हो गया। 52 देखो, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, तो बात समझ में आ ही गया होगा। क्लाइमेट चेंज ज्योग्राफी लिखो, ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर्स लिखो, और जो भी इंपॉर्टेंट अलायंस क्लाइमेट चेंज के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए इंपॉर्टेंट अलायंस है कि नहीं है बताओ। तो इस बार जो G20 डिक्लेरेशन भी हुआ उसमें भी क्लाइमेट चेंज का बात है, इस बार EOE में डिक्लेरेशन हुआ उसमें भी क्लाइमेट चेंज का बात है। ये सभी संस्था, और जो उस समय न्यूज़ में रहा था वही पूछा है आप लोग से, समझ गए ना। हाँ, उसमें इंपॉर्टेंट मेंबर्स लिखो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज से, उसमें इंपॉर्टेंट मेंबर्स, उसमें प्लेजेस, जैसे पेरिस एग्रीमेंट में प्लेजेस बोला गया है ना, कब से कब खत्म करना है, कितना खत्म करना है, कौन सा कंट्री इनिशिएटर है, ये सभी चीज़। 53 देखो, अब देखो 53 आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, एंशिएंट, इसमें लिखो आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर कौन सा डोमेन से जाके, एंशिएंट इंडिया से, ठीक है। और बुद्धिज्म और जैनिज्म जानते हो, फेवरेट टॉपिक है सिविल सर्विस का, तो जैनिज्म, ठीक है, जैनिज्म। और इसमें क्या पूछा गया है, तो इसमें जो पूछा गया है देखो, क्या ये दो सेक्ट दिया गया है, क्या वो जैनिज्म का हिस्सा है, करेक्ट। वो उस पर हमें जाना ही नहीं है, तो हमें समझना है कि डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, उसके इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स। देखो इस बार पूछ लिया ना प्रोपोनेंट्स, 22 में ही पूछ लिया था, 2022 में भी पूछा था, 23 में भी कुछ ऐसा कुछ है, स्कॉलर से रिलेटेड था 2023 में। तो इंपॉर्टेंट जो प्रोपोनेंट्स है, ठीक है। जैसे देखो भक्ति मूवमेंट भी 2 फेज में चला है, एक अर्ली भक्ति मूवमेंट और एक लेटर वैदिक मूवमेंट। तो अर्ली वैदिक मूवमेंट में तुमको दिखेगा वहाँ पे अंडाल्स वगैरह सब दिखेगा, है ना। अंडाल्स है कि नहीं स्टूडेंट, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। एक सिस्टर थी ना, 2 सिस्टर जो ज्वाइन की थी वहाँ पे, जिसको अभी भी पूजा जाता है, उनका कविता वगैरह अभी भी सुनाया जाता है। तो ये सभी चीज़ पूछ रहा है आप लोग से, मतलब उस एरिया को इस तरह एक्सप्लोर कर सकते हो। तो जैनिज्म का सेक्ट्स, बुद्धिज्म का सेक्ट्स और इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स। और देखो नागार्जुना कोंडा, सुने हो ना नाम, नागार्जुना भी तो बहुत बड़े बुद्धिस्ट मॉन्क रहे थे, उन्होंने बहुत ही रचना किया है बुद्धिस्ट लिटरेचर का। तो उस पर यदि कोई सवाल पूछता है तो हैरान होने वाली बात नहीं है, भले ही नितिन सिंघानिया बुक में हो या ना हो, वैसे दूसरा है। आगे देखो 54 देखो, मेडिटेरियन सी। अब ये क्या है, ये ज्योग्राफी है जी, ज्योग्राफी लिखो, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इनफैक्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस करेंट अफेयर्स और लोकेशन। यानी करंट अफेयर्स जो है ज्योग्राफी का वो हिस्सा जो कि करंट अफेयर्स में बहुत रहा है, इंटरनेशनल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंटरनेशनल ज्योग्राफी जो करंट अफेयर्स का हिस्सा रहा है, और उसका लोकेशन जानना। जैसे सीरिया से कौन बाउंड्री शेयर करता है, मेडिटेरियन से कौन सा बाउंड्री शेयर कर रहा है। अब बताओ इस साल, या इस साल कहो या फिर 2023 को कहो, इसमें बहुत सारा कंट्री रहा है ना। मेडिटेरियन सी खुद रहा है चर्चा में, रेड सी देखो कितना बार चर्चा में है इस बार, है ना। और देखो इस बार इजराइल और हमास कितना चर्चा में है, आसपास वाला एरिया, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, कौन सा बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। इस बार उसी तरह देख लो, बांग्लादेश से रिलेटेड, म्यांमार से रिलेटेड, समझ गए ना। वही सब चीज़ पूछा गया है, उसको उस तरह कर दो। और हर साल देखो स्टूडेंट, हर साल 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं इस तरह का। अब इसमें पूछा जा रहा है कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ये क्या है तुम्हारा, ये तो पहले लिख दो कि करंट अफेयर्स का हिस्सा होगा ये सब चीज़, करंट अफेयर्स प्लस गवर्नेंस, करंट यानी गवर्नेंस का करंट अफेयर्स वाला हिस्सा, या करंट अफेयर्स का गवर्नेंस वाला हिस्सा, किसी तरह भी बोल सकते हो आप। उसमें जो इंपॉर्टेंट जो इन्वेस्टमेंट है, अब इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट खुद एक अपने आप में टॉपिक है ना जी। हाँ, GS पेपर 3 देखोगे तो वहाँ पे इकोनॉमी डेवलपमेंट में लिखा गया है, मेंस पर्सपेक्टिव में देखा है, यानी कहने मतलब इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी लिखो, है ना। तो करंट अफेयर्स, गवर्नेंस, इकोनॉमी
और जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ है जैसे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, एफडीआई से रिलेटेड, उससे पूछा गया है। और लिखो ये इंडिया गवर्नेंस है तो इंडिया से रिलेटेड है, समझ गए ना। आगे देखो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, देखो ये भी तो वही हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड यानी गवर्नेंस, गवर्नेंस प्लस इकोनॉमी लिख दो और इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ दो। और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड नए नए स्कीम्स सब, नए नए तरीके सब, क्या क्या किस तरह का प्रोजेक्ट बनता है, देखो पीपीपी मॉडल होता है कि नहीं होता बताओ, सागरमाला प्रोजेक्ट है कि नहीं है ना, कि किस जैसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है कि नहीं है, बस उसी संबंधित है ये सब चीज़। हाँ ग्लोबल, आप देखो ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बात हुआ, कई बार ग्लोबल लेवल पे भी पूछ लेता है तो प्लस करके ग्लोबल लिख लो, वही चीज़ आप ग्लोबल लेवल पे देख लो, समझ गए ग्लोबल लेवल पे। हाँ आगे देखो 57 देखो, फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा ए नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय, देखो ये सब जो क्वेश्चन है ना कहीं भी पॉलिटी बुक में नहीं मिलेगा आप लोग को, लक्ष्मीकांत में मिलेगा ही नहीं। और ये बहुत ईजी क्वेश्चन, ये बहुत ही ईजी होता है एक्चुअल में। इलेक्शन पर देखो हर साल ही इलेक्शंस है मोटा मोटी, कभी लोकसभा का इलेक्शन है, कभी विधानसभा का इलेक्शन, हर साल ही पड़ता है और हर साल यूपीएससी एग्जाम होता है। तो यदि हर साल में इलेक्शन से रिलेटेड कोई पूछ लिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ कभी प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ तो उससे पर्टिकुलर पूछा तो हम समझ में आता है कि चलो प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ है, भाई इलेक्शन तो होते रहता है हमारे देश में, और इलेक्शन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक, समझे। जब इलेक्शन से रिलेटेड पूछेगा तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पूछ लेगा आप लोग से। तो लिखो पॉलिटी का देखो इलेक्शन वाला हिस्सा। अब कहो कि सर पॉलिटी का इलेक्शन तो देखे ही नहीं हम, तो इलेक्शन आपको इधर उधर से बटोरना पड़ेगा, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थोड़ा बहुत, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और बेसिक्स जो कि बुक में नहीं लिखा गया हो। इसमें क्या बोला गया, कितना इजी है, नॉमिनेशन पेपर कौन कौन भर सकता है, देखो इसका आंसर तो साफ साफ दिख रहा है वहाँ पे, है ना, साफ साफ लिख रहा है। वो मुझे आंसर नहीं जाना इसलिए मुझे बताना नहीं है अभी, कोई भी कर सकता है, जो नागरिक है भारत का कोई भी कर सकता है, समझ गए ना। आगे देखो 58 देखो, ये क्या पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहले लिख लो ये इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी लिखो। और इंडियन ज्योग्राफी में याद करो कि फिजियोलॉजिकल जो डिवीजन था, इफ यू रिमेंबर करेक्टली, हिमालयस, अलग अलग घाट्स, प्लेट्यू, वहीं से पूछा है ये। तो फर्स्ट और सेकंड तो वही नज़र आ रहा है साफ साफ, हिमालयस का पूछ लिया ना, तो फिजियोग्राफिक डिवीजन है कि नहीं है, ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस, ये सभी चीज़, पूर्वांचल वाला उधर नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। जानते हो हिमालयस को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, या तो आप हॉरिजेंटल भी कर सकते हो या वर्टिकल भी कर सकते हो। तो ये डिवीजन पूछ रहा है आप लोग से, मैं उतना डेप्थ में भी नहीं पूछ रहा है, बस बोला कि हिमालयस कितना स्टेट में है, उतना डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं वो वाला चीज़ जाके एक्सप्लोर करना पड़ेगा आपको इंडियन ज्योग्राफी का। नंबर 2 क्या है कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स टू वेस्टर्न घाट बिल्कुल वही फिजियोलॉजी का ही होगा, वो तुम्हारा उसी पार्ट का, उसी डिवीजन का हिस्सा हो जाएगा। एंड थर्ड क्या है तुम्हारा पुलिकेट लेक। अब देखो ये तो तुम्हारा ज्योग्राफी का ही हिस्सा होगा, जो लेक सब इंपॉर्टेंट लेक्स है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए, माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए स्टूडेंट। और बिल्कुल सही बात है, 2 स्टेट में ही फैला हुआ है पुलिकेट लेक, इफ आई एम करेक्ट, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, है ना। और यहाँ बहुत सारे माइग्रेटरी स्पीसीज उड़ के आते हैं ऊपर से, समझे, समझ में आ गया नहीं है। आगे देखो 59 देखो, बीओडी, देखो कितना अच्छा सवाल है ये और कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। बीओडी मतलब इन्वायरमेंट, इकोलॉजी। इकोलॉजी में जानते हो जब पोल्यूटेंट्स का जब चर्चा होता है, वही क्वालिटी ऑफ वाटर देखने के लिए बीओडी का बात करते हैं, या डिजॉल्व ऑक्सीजन का बात करते हैं, उसको पर्टिकुलर एरिया को हिट करो जाके वहाँ पे, क्वालिटी ऑफ वाटर, यानी कि इकोलॉजी का क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है, और उसका बीओडी और तुम्हारा ओडी, सॉरी डीओ, डिजॉल्व ऑक्सीजन, वहाँ हो जाएगा। 60 नंबर देखो स्टूडेंट, यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट इन द यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम। अब ये देखो सिंपल बात, क्वेश्चन पूछा गया इकोलॉजी से ही, लिखो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। और जो इम्पोर्टेंट जो संस्था है, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो कर रही है, सब उसी ब्रैकेट में आ जाएगा ये, समझ गए ना, हो गया। आगे देखो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, तो लिखो करंट अफेयर्स प्लस गवर्नेंस और प्लस प्रोग्राम्स रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। हो गया ये। आगे देखो और 62 देखो, नजर आ रहा है तुम लोग को 62 क्या है तुम्हारा, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया ही है ना जी, डायरकी पूछ रहा है। हाँ तो मॉडर्न इंडिया, एंड मॉडर्न इंडिया में तुम्हारा क्या, एडमिनिस्ट्रेशन,
ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था कि नहीं था बताओ, है ना। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का देख लो, और उसमें बहुत सारा ऐसे आ जाएंगे, डायरकी हो गया, बहुत सारा रिफॉर्म्स लाएगा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हो गया, मोंटागू चेम्सफोर्ड हो गया 1919 का, फिर तुम्हारा इधर साइमन कमीशन आया, फिर उधर जाकर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, है ना। कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में डायरकी हटाया गया, बोला गया कि सेंटर में लगाएंगे, फिर भी नहीं लगाया गया, ये सभी चीज़ तो उसे संबंधित है। आगे देखो, नेशनल कैरियर सर्विस, अब ये क्या चीज़ है जी। अब बिल्कुल ये यूपीएससी से रिलेटेड है, सिविल सर्विस से रिलेटेड है, तो लिखो करंट अफेयर्स प्लस गवर्नेंस, प्रोग्राम एंड पॉलिसी रिलेटेड टू सिविल सर्विस। याद करो, सिविल सर्विस के लिए एक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम आया था, मिशन कर्मयोगी, बिल्कुल उसी टाइप का है ये। हाँ 64 लिखो, इकोनॉमी स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस एसेट, S4A बोलते हैं, अब हटा दिया गया, अब लागू नहीं है, ये खत्म कर दिया गया। जैसे सरफेसी है ना, बहुत सारा है ना, सरफेसी है, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल से, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, उसी तरह का ये भी था, ये हटा दिया गया है। तो लिखो वही लोन रिकवरी मैकेनिज्म, यानी कि NPS रिकवरी मैकेनिज्म, ठीक है, इकोनॉमी का है ये। 65 देखो, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, समझे, देखते हो कितना अच्छा पूछा है, टू रिड्यूस शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स, किया है कि नहीं किया है तुम लोग इस पे काम, बोले थे ना, पूछा है इस तरह का क्वेश्चन। 65 लिखो, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट प्लस करंट अफेयर्स, और टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट एंड, और अब टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट को निवारण करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए अलायंस, तो यही शॉर्ट देखो वहीं पे बैठ जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली पोल्यूटेंट से ही रिलेटेड है ना ये, पोल्यूटेंट्स को कम करने के लिए जो ग्लोबल अलायंस देखने को जो मिल रहा है, उसी का क्वेश्चन है यहाँ पे, समझे। ये हो गया। 66 देखो, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूनिक, लिखो इंडियन ज्योग्राफी या क्लाइमेटोलॉजी ले लो, कहीं पे भी ले सकते हो, क्योंकि इंडियन मानसून तो क्लाइमेटोलॉजी का भी हिस्सा है ना। तो इंडियन ज्योग्राफी ले लो प्लस क्लाइमेटोलॉजी लिख लो, और उसमें लिख लो करंट अफेयर्स भी लिख लो, क्योंकि करंट अफेयर्स उस समय इंडियन ओशन डायपोल बहुत फेमस था। तो यानी कि जो भी चीज़ इंडियन ओशन में हो रहा है उसका असर मानसून पे क्या पड़ता है। पॉजिटिव इंडियन डायपोल याद है ना तुम लोग को, जिसकी वजह से सोमालिया में इधर वाला लोकस सब बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा था ना, सोमालीलैंड में लोकस सब TD अटैक, उससे संबंधित है। आगे देखो 67 देखो, इफ यू वांट टू सी घड़ियाल इन देयर नेचुरल हैबिटेट, अब पहले लिखो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड एरियाज और इंपॉर्टेंट स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज लिखो या नेटिव स्पीसीज लिखो, और इंपॉर्टेंट स्पीसीज लिखो, तीनों ही ब्रैकेट करके लिखो। यदि आपको घड़ियाल देखना है तो कहाँ पे आप देख सकते हो, ये पूछ रहा है, आंसर पता चली गया होगा घड़ियाल के लिए जो फेमस है, बिफोर बॉल हो जाएगा, चंबल रिबल है वो, कई बार बर्दाश्त नहीं होता है ऑप्शन देख के, एक तो पहले भी एनालिसिस कर चुके हैं यार, तो बिना पढ़े भी हम बोल सकते हैं ये तो, हमारे जब करंट अफेयर्स में रोज ही पढ़ाया जा रहा है या इन्वायरमेंट में जब चर्चा हो रहा है तो याद रह जाएगा आपको। घड़ियाल देखना है, चंबल रिबल चल जाओ, वही चंबल रिबल जो रिवर रेवरेंस के लिए जाना जाता है, गली इरोजन के लिए जाना जाता है। आगे देखो 68 देखो, ये भी उसी से रिलेटेड है, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, ये क्या है, लिखो ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन मानसून और उसी से रिलेटेड फिनोमेना सब, ठीक है। अभी इसमें दिखाया गया देखो इंडियन ओशन नेवल, हाँ अच्छा सॉरी मानसून पे हम बोल दिए ना, मानसून नहीं होगा जी, ये इंडियन नेवी का होगा, इसको हटा दो, को रिलेट कर सकते हो, रिलेट मत करो, हटा दो उसको। लिखो यहाँ पे करंट अफेयर्स लिख लो, पहले तो 2015 का था, पूछा गया 17 में, करंट अफेयर्स लिखो प्लस इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी इश्यूज रिलेटेड टू इंडियन ओशन। देखो इंडियन ओशन से रिलेटेड बहुत सारा है ना हमारा, जैसे नेवल जानते हो, कोस्टल गार्ड देखते हो, कोस्टल गार्ड 12 नॉटिकल माइल तक प्रोटेक्ट करता है ना जी, वो सभी चीज़, उससे रिलेटेड कोई यदि इस तरह का अलायंस आया हो, कोई प्रयास हुआ हो, कई बार होता है ना एक कंट्री या दूसरे कंट्री के बीच में एक्साइज, नेवल एक्साइज सब होता है ना, इंटीग्रेटेड वाला सब बहुत सारा तरह होता है। 69 देखो, आर्ट एंड कल्चर में कौन सा वाला हिस्सा, एंशिएंट इंडिया, बुद्धिज्म का, और बुद्धिज्म का जो प्रोमिनेंट तुम्हारा जो फिगर सब है बोधिसत्व सब, और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केव्स,
आगे देखो स्टूडेंट 70 नंबर देखो क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। ये ट्रेडिशन दिया है, कम्युनिटीज दिया गया, बताओ आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर है जी, इसमें ये पूछा जा रहा है कि ये ट्रेडिशन है, ये कम्युनिटीज है, तो लिख लो डिफरेंट कम्युनिटीज एंड डिफरेंट ट्रेडिशंस एंड फेस्टिवल्स। जानते हो ना बहुत तरह का ट्रेडिशंस एंड फेस्टिवल्स मनाया जाता है भारत में। हाँ अब जब ट्रेडिशन का बात कर रहा हूँ तो बहुत तरह का ट्रेडिशन होगा जी। मास्क वाला भी जानते हो, थिएटर भी होता है ना, नवरात्रि भी होता है वहाँ पे गुजरात में, गरबा होता है कि नहीं होता है, सब उसी के अंदर आ जाएगा। ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ब्रैकेट है। हाँ ट्राइबल ग्रुप्स का भी होगा। देखो और लिखो ट्राइबल ग्रुप तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखो उसमें ट्राइबल ग्रुप तो और इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल ग्रुप के बारे में ट्रेडिशंस फेस्टिवल आपको पता ही होना चाहिए। आगे देखो स्टूडेंट, वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर लिखो, इकोलॉजी का हिस्सा, इकोलॉजी का एग्रीकल्चर वाला हिस्सा, या तो आप एग्रीकल्चर अलग भी कर सकते हो, मैं इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखो तो और बेटर रहेगा। इकोलॉजी, एग्रीकल्चर और उसके बाद सस्टेनेबल अप्रोच। अब सस्टेनेबल अप्रोच इतना बड़ा चीज़ है स्टूडेंट, इसके अंदर क्या नहीं आ सकता है, देखोगे जीरो टिलेज नंबर 1, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना, प्रिसीजन फार्मिंग, आया कि नहीं आएगा, सब इसी के अंदर आ जाएगा। 72 देखो, सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम। अब लिखो इकोलॉजी लिख दो या फिर करंट अफेयर्स प्लस एग्रीकल्चर लिखो, करंट अफेयर्स प्लस एग्रीकल्चर और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव या प्रोग्राम्स फॉर एग्रीकल्चर, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हुआ ना, उस तरह हेल्थ कार्ड आया कि नहीं आया। हेल्थ कार्ड जानते हो ना कि सोयल हेल्थ कार्ड है वो सब देखने के लिए, उसके लिए लैबोरेटरी होंगे ना साइड साइड में जहाँ पे टेस्ट होगा सोयल का हेल्थ का कि कैसा है, और वहाँ पे किस तरह का क्रॉप्स वगैरह ग्रोन किया जाए। 73 देखो वेरी सिंपल, लिखो इकोलॉजी, इकोलॉजी है ये। और देखो इसमें क्या है कि जो इम्पोर्टेंट जो मेटल्स है, मेटल के साथ है ना, बिल्कुल मेटल्स के साथ आपको ये करना है, क्या केमिकल्स अटैच है, कॉमनली यूज्ड और कंज्यूम मटेरियल्स, कोई भी जैसे कॉस्मेटिक लिख लो, कॉस्मेटिक चीज़ जो भी है जो हम लोग देखते हैं उसके साथ कौन सा केमिकल्स अटैच है, कौन सा केमिकल्स है। शंकर IAS के बुक में देखोगे तो लिस्ट में ही तुमको मिलेगा वहाँ पे, समझे ना। एक चीज़ के अंदर बहुत सारा चीज़ होता है, मतलब एक कोई मटेरियल्स के अंदर बहुत सारा चीज़ हो, जैसे लिपस्टिक देखो, लिपस्टिक के अंदर कुछ होगा, जैसे चाइनीज़ फास्ट फूड देखो तो मोनोसोडियम ग्लूमेटेट, ये जो कि मैगी के साथ भी आता था, जो ज़्यादा लिमिट होने की वजह से मैगी को बैन कर दिया गया था, समझे। वो जापान का है। हाँ नहीं मैं बोल रहा हूँ कि उस तरह का वो किसी का भी हो सकता है, बहुत सारा मटेरियल में होता है, चाइनीज़ फूड से में डाला जाता है वो चीज़। हाँ जिसको हम लोग अजीनामोटो भी कहते हैं, अजीनामोटो का ही एक फ्रैक्शंस होता है, समझे। ये देखो 74 देखो, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डाइट्स। अब देखो कितना हट के पूछा है ये। अब ये करंट अफेयर्स लिखो, हाँ करंट अफेयर्स लिखो, ठीक है, और एनर्जी लिखो। करंट अफेयर्स में एनर्जी से रिलेटेड, करंट अफेयर्स में एनर्जी से रिलेटेड जो नया चीज़ आ रहा है, डिवाइस सब आ रहा है, डिवाइस सब आते हैं ना नई चीज़, जैसे लाइफाई आया था तो पूछा था क्वेश्चन, हाँ लाइफाई पे सवाल पूछा था ना, तो कुछ जैसे लाइफाई हो गए, जैसे एग्जांपल देखो वाईफाई से रिलेटेड, ब्लूटूथ से रिलेटेड, तो उसी कैटेगरी में ये आ जाएगा, समझे ना। तो एक तरह से कह सकते हो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी हिस्सा हो सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, समझे, इंपॉर्टेंट डिवाइस एंड सो ऑन। आगे देखो 75 देखो स्टूडेंट, क्या पूछा जा रहा है, हाँ सन टेम्पल। अब जानते हो वी हैव लॉट्स ऑफ टेम्पल्स, है ना, बहुत सारे टेम्पल्स हैं हमारे पास। तो पहले लिखो आर्ट एंड कल्चर, टेम्पल्स, है ना, हाँ उसका डेटिस लिख लो, और उसमें से लिख दो सिंपल सन टेम्पल्स, क्योंकि सन टेम्पल्स पे कुछ ज़्यादा ही फोकस रहता है सिविल सर्विस का। हाँ दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।